स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल स्टॉक मार्केट की गपशप में। दोस्तों आईडीबीआई बैंक ने अपने क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2025 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आईडीबीआई बैंक के नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे आए हैं। हम ये भी देखेंगे कि आईडीबीआई बैंक बिकॉज ये फाइनेंशियल सेक्टर्स की है तो इसके जो की मेट्रिक्स है लाइक एनआईआईज लाइक इनके डिपॉजिट ग्रोथ ऐसे नंबर्स किस तरीके से आए हैं जिससे कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के माध्यम के लिए ले पाओगे। दोस्तों इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि क्या आईडीबीआई बैंक ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर करा है या नहीं। इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के थ्रू हम लोग स्टॉक मार्केट्स में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आते हैं एंड कुछ कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियोस रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। और इस चैनल के थ्रू दोस्तों मेरा जो मोटिव है वो है आप तक एक ऑनेस्ट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। मैं कोई भी बहुत ही ग्लॉसी थंबनेल्स वगैरह नहीं डालना चाहता अपने वीडियो पे। मैं चाहता हूँ कि जो ये कम्युनिटी बने वो सीरियस इन्वेस्टर्स की बने। उनको मैं इंट्राडे ट्रेड्स और एफ एंड ओ और टेक्निकल एनालिसिस ये सब मैं नहीं करता हूँ। तो मैं चाहता भी नहीं कि मैं इस तरीके के लोगों को अपने चैनल में इनवाइट करूँ या अपने चैनल में उनको लेके आने की कोशिश करूँ जस्ट बाई मेकिंग ग्लॉसी थंबनेल्स या वैसे क्लिकबेट वाले टाइटल्स डाल के मैं नहीं करना चाहता। तो आइए दोस्तों अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें आईडीबीआई बैंक के तो क्वार्टर वन 2025 में 6670 करोड़ का नेट रेवेन्यू पोस्ट किया आईडीबीआई बैंक ने। वहीं पिछले साल अप्रैल टू जून तिमाही में 6864 करोड़ का नेट रेवेन्यू आईडीबीआई बैंक ने पोस्ट किया था। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर की बात करोगे तो आईडीबीआई बैंक का जो नेट रेवेन्यू है वो 3% का डिक्रीमेंट दिखा रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में 41% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ आया है इस साल, यानी कि 2025 क्वार्टर वन में 1739 करोड़ का नेट प्रॉफिट आईडीबीआई बैंक ने पोस्ट किया है, जो कि पिछले साल 1234 करोड़ उन्होंने पोस्ट किया था। तो प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर हमें 41% का हेल्दी जंप आता हुआ दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो अर्निंग्स पर शेयर भी एकदम एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन में ग्रो करी है आईडीबीआई बैंक के। तो इसका मतलब ये है कि आईडीबीआई बैंक ने पिछले साल क्वार्टर वन से लेके अभी तक में कोई भी शेयर डाइल्यूशन नहीं किया है। इनका अर्निंग्स पर शेयर पिछले साल 1.61 रुपीज़ का था सेम क्वार्टर में, और 1.14 रुपीज़ का था सेम क्वार्टर में, जो कि इस साल भर के 1.61 रुपीज़ हो गया है। तो दोस्तों जो भी दर्शक ऐसे नए हैं स्टॉक मार्केट में या मेरे चैनल में नए हैं जिन्हें अर्निंग्स पर शेयर का मतलब नहीं पता, मैं उनको एक सिंपल एग्जांपल से बता दूं। अर्निंग्स पर शेयर का सिंपल मतलब होता है कि एक शेयर के बदले कंपनी कितना मुनाफा कर रही है। अगर आपकी कंपनी है कोई लेट्स से और वो 100 रुपए का टोटल मुनाफा करती है और उस कंपनी के टोटल 10 शेयर है, तो एक शेयर पे उन्होंने 100/10 यानी कि 10 रुपए का मुनाफा किया, तो अर्निंग्स पर शेयर उस कंपनी की हो जाएगी 10। डिविडेंड दोस्तों कंपनी ने कोई भी इंटरिम डिविडेंड अभी डिक्लेयर नहीं किया है। इन्होंने जस्ट पिछले क्वार्टर एक फाइनल फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया था जो कि अभी अभी पे आउट हुआ है। अब अगर हम डिटेल्स की बात करें, इनके की मेट्रिक्स की बात करें दोस्तों, तो इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो क्वार्टर ऑन पिछले साल के मुकाबले 19% का ईयर ऑन ईयर डिक्रीमेंट आया है। 3233 करोड़ से इस बार रह गया है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 3998 करोड़ का था। तो जिन लोगों को नेट इंटरेस्ट इनकम क्लियरली नहीं पता मैं उनको समझा दूं। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है दोस्तों? बैंक दो तरीके से इंटरेस्ट में खेलती है। एक जहाँ पे उनको इंटरेस्ट देना होता है, जैसे अगर मैं या आप जाके किसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट खुलवा ले, एफडीज खुलवा ले, तो बैंक को वहाँ पे इंटरेस्ट इनकम देना होता है। वहीं इंटरेस्ट बैंक को मिलता कब है? जब बैंक लोन्स देती है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम यही होता है कि बैंक को लोन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है माइनस बैंक अपने डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट दे रही है, वो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। इसका ग्रो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में अराउंड 20% डिपॉजिट में 20% का डिक्लाइन आना मेरे लिए थोड़ा चिंताजनक है। मैं चाहूँगा कि आप लोग जाके इन डिटेल एक बार देखें कि ये क्यों आया और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको चाहिए कि इस कंपनी के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर बहुत ही एक डिटेल में एनालिसिस करके मैं बताऊं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए एक वीडियो ज़रूर पोस्ट करूंगा। तो दोस्तों जो प्रोविजंस एंड टैक्सेस थे वो 80% डाउन थे ईयर ऑन ईयर, 356 करोड़ पे आ गए हैं, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 1795 करोड़ पे थे। तो प्रोविजनिंग क्या होती है दोस्तों? प्रोविजनिंग होती है बेसिकली बैंक क्या करती है, बैंक पैसे लोन देती है। और बैंक हमेशा लेट्स से उसने 100 रुपए लोन दिए तो बैंक हमेशा कुछ पैसे अलग से रखती है कि इन 100 में से हो सकता है कि 20 रुपए मेरे वापस ना आए। तो प्रोविजनिंग हम इस चीज़ को कहते हैं कि बैंक 20 रुपए अलग से रखिए कि अगर मेरे 100 में से 20 रुपए वापस ना आए तो ऐसा ना हो कि मेरे पास बिजनेस में आगे लोन देने के लिए पैसे ही ना बचे। तो बैंक के पास अगर टोटल 120 रुपए, तो बैंक कभी भी 120 के 120 रुपए लोन नहीं देगी, वो कुछ पैसे लोन देगी और कुछ पैसे इसलिए रखेगी प्रोविजन करके कि अगर मेरे कुछ पैसे लोन्स में से वापस ना आए तो मैं इन पैसों को
लॉस के करस्पॉन्डिंग राइट ऑफ कर सकूं। अब अगर हम लेंडर इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है ये इन्होंने अराउंड 34 बीपीएस यानी कि 0.34% इंक्रीज किया है, और ये 1.83% अब हो गया है Q1 FY 2025 में, जो कि पिछले साल Q1 FY 2024 में 1.49% था। जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है दोस्तों वो 4.58% है अभी फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि पिछले साल 4.81% हुआ करता था। तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बेसिकली दोस्तों जो बैंक बोरो करती है आरबीआई से उसको कहते हैं, या फिर अगर बैंक कहीं डेट से मार्केट से डेट उठा रही है वहां पे भी उनको इंटरेस्ट पे करना होता है, तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट वो है। दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के अब मद्देनजर हम बात करें तो इस आईडीबीआई बैंक का अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल में तो कोई सेल्स ग्रोथ नहीं है। पिछले 3 साल में 10% के कैगर से आईडीबीआई बैंक ने सेल्स ग्रोथ करी है, और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल में 56% कैगर से आईडीबीआई बैंक ने करी है। वहीं अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करें तो स्टॉक प्राइस आईडीबीआई बैंक का 3 साल में 34% के कैगर से ग्रो करा है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को आईडीबीआई बैंक ने अभी भी ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक क्या बहुत ही अच्छे रेट्स 5 ईयर से 23% का अगर है, तो बहुत ही अच्छे रेट से पैसे बना के दिए हैं। वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच्ड अभी लगते हैं, बट अभी भी अगर आप देखोगे तो इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ का ग्राफ है और जो स्टॉक प्राइस ग्रोथ का ग्राफ है वो अभी भी स्टॉक प्राइस ग्रोथ थोड़ा नीचे है, तो बहुत ओवर स्ट्रेच तो नहीं लगता मुझे वैल्यूएशन। बट आप अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले खुद से रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।